बीएसएनएल जैसी कंपनी में जॉब करने वाला अजय नाम का लड़का अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा फेस कर लेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अजय नाम के लड़के और उसके दोस्त के साथ भी घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब, खौफनाक, दर्दनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जितनी ज्यादा आप लोगों ने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। दरअसल ये घटना एक पूरी जर्नी है। इस कहानी में आप लोगों को पूरी एक जर्नी सुनने को मिलेगी। इसमें भूतिया घटना का पार्ट डाले तो सन 2022 में शुरुआत हुई थी। 2022 में अजय नाम का ये लड़का छत्तीसगढ़ के अपने छोटे से गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित रायपुर नाम के शहर में ये कंपनी में जॉब कर रहा था। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में था। सब अच्छा चल रहा था। काफी समय से इसकी माँ इसके पीछे पड़ी हुई थी, शादी कर ले, शादी कर ले। अब जो ये ग्रेजुएट होकर अच्छी जॉब पा लिया था तो इस बार उसकी माँ ने फोन की। अप्रैल 2022 की बात है। माँ ने फोन की और बोली, बेटा तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आया है, तो क्यों ना गांव में आके एक बार देख ले, पसंद आ जाए तो शादी कर लेना, नहीं तो कैंसिल कर देना हमेशा की तरह। ये बोलता है कि ठीक है माँ, चलो आप बूढ़ी हो गई हो, आपको भी एक बहू की जरूरत है, आप भी देख लो, चलो ठीक है मैं आता हूँ, देख लेता हूँ कैसा रहता है, फिर कर लेंगे। ये जाता है छुट्टी वुट्टी लेके, देखता है लड़की एक नज़र में पसंद आ गई, लड़की को भी लड़का पसंद आ गया, दोनों की जोड़ी जम गई और एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड हो गई। शादी भी हो गई, चट मंगनी पट बिहा। मई 2022 में शादी भी हो गई। अप्रैल में देखे, मई में शादी। अब यहां पर अपना अजय सोच रहा है, अरे यार शादी हो जाएगी तो फिर मैं रायपुर में कैसे रह पाऊंगा, मतलब गांव में माँ है, पत्नी कहां पर रहेगी, माँ के पास, मेरे पास, या दोनों के पास कभी कभी नहीं यार, बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए इसने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूँ, कुछ ऐसा आवेदन वगैरह दूँ, एप्लीकेशन वगैरह दूँ कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। इसने अपनी सुई घुमाया, पहचान घुमाया, जो भी प्रोसेस होती है वो किया और इसको फाइनली यहाँ से ट्रांसफ़र मिल गया। रायपुर से ये ट्रांसफ़र होके अपने छोटे से गाँव के पास मौजूद एक टाउन में पहुँच गया। वहाँ पर उसकी कंपनी उसको मिल गई, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में उसकी फिर से भर्ती हो गई, भाई ट्रांसफ़र हो गया उसका यहाँ पे। अब यहाँ से इसका गांव सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर था। तो यहाँ पर ये एक रेंट का कमरा लिया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। और यहाँ पे गाँव में उसकी माँ थी, कोई टेंशन नहीं, जब मन पड़े अपनी पत्नी को वहाँ पर छोड़ दे, जब मन पड़े अपने साथ ले आए, जब मन पड़े मायके भी छोड़ दे। सब अच्छा चल रहा था, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। जॉब भी यहीं पर लग गई थी और थोड़ा सा सैलरी हाइक भी हो ही गई थी समय के साथ। शादी को तकरीबन 3 महीने बीते थे कि इसको ये याद आया कि यार कितना टाइम बीत गया है, मैंने अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं किया हूँ ठीक से। वो अपने एक बचपन के दोस्त को फ़ोन लगाता है, गौरव यार बहुत टाइम से अपन कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं ना, एक काम करना, चलाना, अपन अपने बचपन वाले तालाब में जाएंगे। गौरव भी एक्साइटेड हो गया और बोला कि ठीक है भाई, मैं पहुंच रहा हूं, आज शाम को 7:30 बजे तैयार रहना। कट। आज शनिवार का दिन था, सैटरडे नाइट। सिर्फ शहरों में नहीं होती बल्कि छोटे छोटे गांव में भी होती है, खूबसूरत वादियों के बीच में भी होती है। ठीक शाम के 7:30 बजे गौरव उसके घर के सामने पहुंचकर हॉर्न मारने लगता है अपनी बाइक का। पत्नी को भी बोल दिया कि आज मैं बचपन की यादें ताजा करने के लिए जा रहा हूँ। गौरव की बाइक में बैठा और दोनों चल पड़े। अब गौरव बाइक चला रहा है, अजय पीछे बैठा हुआ है, थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, बचपन की यादें ताजा हो रही है, नजारा देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, वादियां देख रहे हैं। अचानक से गौरव कहता है कि यार देख, कितना टाइम हो गया तेरी शादी को हुए, तूने पार्टी भी नहीं दिया है, क्यों ना आज अपने तालाब किनारे बैठकर बढ़िया वाली पार्टी हो जाए। अजय भी कहता है, नेकी और पूछ पूछ, मेरा भी मन कर रहा था, चल एक बार तू मुझे तालाब के किनारे उतार दे, फिर तुझे जो भी लेना है लेने के लिए चला जा। तालाब के किनारे पहुंचे, इसने अपने पर्स से निकालकर गौरव को 2000 का नोट दिया और बोला कि तू जल्दी लेके आना, जब तक मैं तेरी भाभी से फ़ोन में बात कर रहा हूँ। वो भी निकल गया और ये भी अपनी पत्नी से बात करने में लग गया। नई नई शादी हुई थी ना, ज़्यादा देर एक दूसरे के बिना नहीं रहे थे। अब ये बात कर रहा है, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए। ये थोड़ा आगे तरफ गया था ना, टाउन तरफ गया था सामान वगैरह लेने पार्टी का। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर अजय तालाब किनारे, एकदम सुनसान अंधेरा है, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं भाई, ये जंगल के बीच में तालाब, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, रोशनी जो भी चांद की, चांदनी की रोशनी वही रोशनी है। 10 मिनट बात कर ही रहे कि अचानक से इसको पीछे से आवाज आती है, माचिस है क्या? ये पलट कर देखता है, कौन? पीछे कोई भी नहीं है, वहम तो नहीं है, छोड़ो। बात करने लगता है, हाँ बताओ,
तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है? आज पहली बार हम लोग एक दूसरे से कितना दूर है ना। भाई माचिस है क्या? कौन है? किसको माचिस चाहिए भाई? क्लियर आके बोलो। पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ घना अंधेरा और अजीब तरीके से चीखता हुआ सन्नाटा। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये हैरान हो गया यार, बोला 2 बार वहम, 3-4 बार यही हुआ। फिर उसका दोस्त आ ही गया अपनी बाइक से। उसने अपने बाइक में लटके हुए बैग से 4 बियर की बोतल और कुछ चखने के लिए चिकन वगैरह निकाला भुना हुआ। ये लोग बैठे ही हैं, पेड़ के किनारे बैठे हैं, अपने अपने जूते निकाले, जूते के ऊपर बैठ गए और एक एक बाइट लिए, एक एक सिप लिए हैं कि अचानक से पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे भी एक बोटी दे दो ना। ये हैरान हुआ, अजय अपना हैरान हुआ, पलट के देखा कौन है यार। इधर से गौरव कहता है क्या हो गया भाई, किसको बोल रहा, कौन है यार? अजय कहता है देख यार, जब तू गया हुआ था, जब भी मेरे से कोई माचिस मांग रहा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब तू ये सामान लेकर आया है तो किसी ने बोला बोटी दे दो मुझे भी, मैं देख रहा हूँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गौरव बोलता है भाई तूने एक सिग भी ढंग से पिया नहीं है, तुझे ज़्यादा ही चढ़ गई है क्या? अजय बोलता है नहीं यार, वहम एक आध बार होता है, 4-5 बार हो गया है। अब बोलता है छोड़ यार, तू अपना पीने में फोकस कर, अच्छे खासे मूड को बिगाड़ मत। गौरव ने अजय को ऐसा झल्लाते हुए कहा। अजय ने भी पीना वीना शुरू किया। अचानक से इनकी ख़त्म होते आई थी, आधी आधी पैक बची रही होगी। गौरव बोलता है भाई जल्दी ख़त्म कर, कोई तो चिकन मांग रहा है। अजय बोलता है तुझे भी आवाज़ आई ना? गौरव बोलता है हाँ अभी आई है, मुझे भी दो ना थोड़ा सा, ऐसी आवाज़ आई है। चल भाई जल्दी ख़त्म करते, निकलते, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। इन लोगों ने फटाफट अपना ख़त्म किए, चिकन भी पूरा खा गए, बियर भी पूरी पी गए, बाइक में बैठे और तेज़ भगाते हुए घर पर आ गए। घर पर आने के बाद ये सो गया, मुँह हाथ धोया और सो गया। बढ़िया अजय अपना। सुबह 5 बजे करीब अजय के मोबाइल में फ़ोन आता है, देखता है कि गौरव के घर से फ़ोन है। फ़ोन उठाता है, गौरव की माँ ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। बोलता है आंटी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? पूरी नींद में उड़ गई। क्या हुआ आंटी बताइए तो सही, इतना रो क्यों रही है आप? बेटा जल्दी से घर आ जाओ, रोते रोते गौरव की माँ ने कहा। इसने फ़ोन काटा, इसने बाइक उठाया और पहुंचा गौरव के घर पे। देखा तो भीड़ लगी हुई है, आस पड़ोस के लोग सब लोग गौरव के घर के सामने खड़े हुए हैं। गौरव की मृत्यु हो चुकी है। इसके पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या हो गया? कल तो सब कुछ ठीक था, हमने साथ में बैठकर पार्टी किए थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, इसकी तबीयत भी खराब नहीं थी। इसने लगातार एक के बाद एक गौरव के भाई के ऊपर सवाल दाग दिया, लेकिन अजय को कुछ जवाब मिला ही नहीं। यही बताए क्या के सोया है, फिर उठा ही नहीं। ये काटो तो खून नहीं, ऐसी कंडीशन हो गई। अजय ने जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए इसके अंतिम संस्कार में पूरा साथ निभाया और अपने घर पर लौटा। तीसरा वीसरा सब कुछ हुआ होगा। फिर धीरे धीरे करके ये उभरा उस दुख से। बचपन का दोस्त मरा था, थोड़ा सा समय लग गया उस दर्द से उभरने में। अब इसकी मृत्यु को लगभग 10 दिन बीत गए। अचानक से 11वें दिन अजय की पत्नी क्या बोलती है अजय को, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ये वाले रूम के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। अजय बोलता है क्यों, कौन है, रुको। जाके देखता है कोई भी नहीं खड़ा था। फिर अपना काम करने में लगा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि नहीं मुझे लग रहा है कि कोई खड़ा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अजय बोलता है कैसी बात कर रही हो यार तुम? देखो तुम्हें यहाँ पर आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 3-4 महीने हुए ना। तुम अपना घर छोड़ के आई हो जहाँ पर तुम बचपन से रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ नया नया लग रहा है, तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, होता है, नॉर्मल है। लेकिन जब 2-3 दिन तक लगातार कंप्लेंट की कि मुझे कोई ऐसा फील होता है कि यहाँ पर है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है, तो इसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ को बताया सारी बात। माँ इसको ऐसा ऐसा लग रहा है, पत्नी को कोई परेशानी हो सकती है क्या? तो माँ भी यही कहती है कि नहीं बेटा, बहू को समझा कि वो नई नई आई हुई है ना, तो ऐसा होता है। प्लेस चेंज करने की वजह से कई बार हम कंफर्टेबल तुरंत नहीं हो पाते, इसलिए ऐसा लगता है, मुझे भी लगा था। इसको ऐसा बताया अपनी पत्नी को। पत्नी ने अपने माँ बाप को भी फ़ोन की, उन्हें भी सेम बात बोले, तो ये लोगों ने मान लिए वहम है। अब क्या हुआ, इस घटना को भी ये चीज़ थोड़ी नॉर्मल भी हो गई। अब कभी भी लगता भी तो ये सोच लेती मेरा वहम ही होगा। अब इस चीज़ को भी लगभग 1 महीने बीत गए। एक दिन अजय का छोटा भाई, कोई कज़िन होगा, अजय का कज़िन यहाँ पर आया अजय के घर पे कुछ समय बिताने के लिए। छुट्टी उट्टी का टाइम रहा होगा, कुछ समय बिताने के लिए आया और वो बाइक बढ़िया चलाता था। तो अजय ने देखा यार बाइक तो मस्त से चलाता है, मुझे इतनी परफेक्ट चलाते नहीं आती है, तो लगे हाथ मैं भी इससे बाइक सीख लूँगा।
ये अपने कज़िन से कहता है कि भाई तू अपने जैसे बाइक चलाना सिखाना, मुझे थोड़ा स्टाइल मार के चलाता है, मुझे अच्छा लगता है। तो भाई बोलता है ठीक है, अपन बढ़िया प्रैक्टिस करने के लिए जाया करेंगे पीछे वाले हाईवे में। अजय भी खुश हो जाता है। अब अगले दिन सुबह 4:30 बजे ये लोग प्रैक्टिस करने के लिए पीछे वाले एरिया में पहुंचते हैं। पहले तो अजय का कजिन ही अजय को पीछे बैठा के अपनी बाइक चला रहा था, फिर अजय ने उसको पीछे बिठाकर बाइक चलाया। अब इसने बोला कि अब मुझे उतारो और यहाँ से सीधे जाओ और इस स्पीड में इस गियर में ऐसे ऐसे चलाना। तो अजय भी बोलता है ठीक है, मैं संभाल लूँगा ना, तुझे लग रहा है ना। कजिन ने बोला भाई संभाल लोगे, आप इतने भी वैसे नहीं हो ज़ीरो गाड़ी चलाने में, आपको आती है गाड़ी चलाते, आपको खाली हल्के फुल्के स्टंट वगैरह मारने सीखना है, स्टाइल मारना सीखना है ना, तो जैसा मैं बताऊँ वैसा करो, संभाल लोगे। अब अजय को आती थी चलाने के लिए, कजिन उतर गया। अब कजिन देख रहा है अजय गाड़ी चला रहा है, अचानक से गाड़ी चलाते चलाते 200 मीटर ही हुए होंगे, अजय को ऐसा फील हुआ कि किसी ने ज़ोर से बाइक में ऐसा धक्का दिया है, जिसकी वजह से इसकी बाइक पूरी बैलेंस खो दी और गाड़ी लहरा के सीधे डिवाइडर में टकराई है और इसका सर सीधे डिवाइडर में लड़ने ही वाला है कि अचानक से एक हवा का झोंका है और ये सीधे नीचे ज़मीन पे डिवाइडर से इतना टकराते टकराते बच गया। डिवाइडर में किसी का भी सर टकराए तो बहुत खतरनाक वाली प्रॉब्लम हो जाती है भाई। मैंने कई केसेस देखा हूँ ऐसे, बिना हेलमेट के बहुत कांड हुए डिवाइडर में टकरा के। तो ये टकराते टकराते इसको ऐसा फील हुआ कि कोई हवा का झोंका है और मैं ज़मीन में आ गया। हालांकि इसके दोनों पैर तो फ्रैक्चर हो गए, लेकिन इसकी जान बच गई। अब जब कुछ दिन बीत गए और लगभग 1 हफ्ते बीत गए, ये पड़े पड़े अपने बिस्तर में सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत कुछ अजीब चीज़ें घटी है पिछले कुछ दिनों में। और सोचते सोचते उसको नींद आ गई। बड़ी गहन सोच में था, उसको नींद आ गई। सपने में उसको उसका वही दोस्त दिखाई दिया, गौरव, जिसकी मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी। गौरव सपने में दिखाई दिया और बोला कि भाई तू बच गया ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू ठीक ही रहेगा, चिंता मत कर। ये घबरा कर उठा, बोला कि ये क्या सपना था, मतलब मेरी जान क्या गौरव की वजह से बची। हालांकि अजय तो अब पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन आज भी अपने दिमाग से वो निकाल नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है जो उस दिन उसको सपना आया वो क्या सचमुच में एक्चुअल सपना था या फिर इसके दिमाग का वहम था। क्योंकि ये बहुत सोच रहा था, ओवर थिंकिंग कर रहा था अपने दोस्त के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, रिसेंट के कुछ दिनों के बारे में। तो इस वजह से उसको कुछ ऐसा उसके दिमाग ने क्रिएट करके दिखा दिया, या फिर सचमुच में उसके दोस्त की आत्मा उसके आसपास रहती है, उसको आज भी प्रोटेक्ट करती है। आखिरकार उसके दोस्त की मृत्यु कैसे हुई होगी, ऐसे काफ़ी सारे सवाल अजय के दिमाग में आज भी गूंजते हैं। इस वीडियो के ज़रिए अजय आप लोगों से राय मांगता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अजय सभी के कमेंट पढ़ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ये घटना के ज़रिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी कि किसी भी अनजान सुनसान जगह पर जाएं, खंडर जैसी जगह, जंगली जैसी जगह, तो वहाँ पर जाके ऐसे नॉनवेज या फिर अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसी एनर्जीज ऐसी सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होती है। उसके बाद आपको इतने खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। खैर दोस्तों, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।